मैं अजय मिश्रा आप लोगों के सामने सुपर मैथमेटिक्स क्लास में पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं प्रीपोजिशन का पहला भाग लेकर के आप लोगों के सामने खड़ा हूं। बिना समय बर्बाद किए हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रहा हूं। Now I am going to teach you the chapter of preposition. प्रीपोजिशन मुख्यतः दो शब्दों से बना है। प्रीपोजिशन, प्री मीन्स पहले और पोजिशन मीन्स जगह। प्री मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स जगह, दोनों मिलकर के बना प्रीपोजिशन। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। मैं आप लोगों को तोड़ करके पढ़ा देता हूं। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक शब्द होता है यूज्ड, जिसका उपयोग किया जाता है बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के पहले, टू शो इट्स रिलेशन, और वह संबंध को दिखाता है, प्रस्तुत करता है विथ द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के किसी अन्य शब्दों के साथ वह प्रीपोजिशन अपना संबंध को दर्शाता है। देखिए, प्रीपोजिशन तीन जगह लगता है। प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस के तीन जगहों पर प्रयोग किया जाता है। या तो किसी शब्द सेंटेंस के पीछे लगेगा, या किसी सेंटेंस के आगे लगेगा, या किसी सेंटेंस के बीच में लगेगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ थ्री सेंटेंस आई वुड लाइक टू क्लियर before you. What are you looking for? What is the Hindi of this sentence? What are you looking for? आप क्या ढूंढ रहे हैं? देखिए, for preposition है। This is the last of the sentence. यह वाक्य के अंत में आया है। With whom do you go to college? हिंदी हुआ इसका, आप किसके साथ कॉलेज जाते हैं? देखिए, with यहां पहले है, मतलब प्रीपोजिशन किसी वाक्य के पीछे या प्रीपोजिशन किसी वाक्य के पहले, या देखिए ऑन का प्रयोग यहां है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब है, मतलब ऑन बीच में आया। मतलब प्रीपोजिशन को हम तीन जगह प्रयोग करते हैं, या किसी शब्द या किसी वाक्य के पीछे, या किसी वाक्य के आगे, या वाक्य के बीच में। यही तीन जगह प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्रीपोजिशन क्लास 10th में 3 नंबर का, 12th में 3 या 4 नंबर का, और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 नंबर या 2 नंबर, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, बैंकिंग, इन ऑल कॉम्पिटिटिव एरियाज प्रीपोजिशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सो इसको आप ध्यान से पढ़िए। आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण के मदद से मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स बिफोर यू। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। आप पढ़े होंगे कि मैं सोमवार को पटना जाऊंगा। I shall go to Patna on Monday. MONDAY। आप पढ़े होंगे I shall go to Patna on Monday। अब before any days on is used in the sentence. This is the rule। आप पढ़े होंगे। लेकिन आप हमको यह बताइए कि एक नियम प्रीपोजिशन कहता है संडे मंडे के पहले, ट्यूसडे वेडनेसडे के पहले ऑन लगाइए। ये आप पढ़े होंगे। तो आप ये जवाब दीजिए कि यहां क्या भराएगा। आई हैव बीन इल सिंस मंडे। अब ये हो गया, मैं सोमवार से बीमार हूं। यहां मंडे के पहले ऑन है, यहां मंडे के पहले सिंस। देखिए, ये प्रॉब्लम है प्रीपोजिशन का। ऐसे आप पढ़े होंगे। ये दोनों वाक्य सही है, तो सर अब हम याद कैसे करें? यहां रहेगा तो मंडे के पहले ऑन लगाएं, और यहां मंडे के पहले सिंस लगाएं। जहां तक मैं प्रीपोजिशन के बारे में जानता हूं, इसका कोई देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल टू सोल्व द प्रीपोजिशन। आइए कुछ और चीज देखिए, हम बनाते हैं। यहां से भी आपको क्लियर होगा। जैसे देखिए, मैं या आई एम ऑन टूर।
देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, TABLE टेबल। अब आप बताइए, ऑन का प्रयोग पढ़े होंगे, बहुत सारे यूट्यूब में देखे होंगे, बहुत सारे किताब में देखे होंगे कि जहां ऐसे सटा हुआ रहता है वहां ऑन का प्रयोग किया जाता है। सर सही बोले, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। सर यह किताब जो है वह टेबल पर सटा हुआ है, ऑन लगा दिए। और आई एम ऑन टूर, मैं टूर पर हूं, तो ये कहां टूर पर सटा हुआ है सर? ये टूर पर नहीं सटा हुआ है। देखिए पिछले भी उदाहरण में हमने देखा कि ऑन का प्रयोग संडे मंडे का सिंस भी लगा, यहाँ ऑन का पर ये तो सटा हुआ है, टूर पर कहां सटा हुआ? मैं टूर पर हूं। तो देखिए कोई नियम ही नहीं है। मैं पहले भी इस बात को बता दिया कि इसका कोई निश्चित नियम ही नहीं है भरने का। आप 10-20 पर डे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ प्लान। आप पहले प्लान बनाइए, यू हैव टू मेक अ रूटीन। आप एक रूटीन बनाइए कि सर हमको 10-15 करके पढ़ना है, और आप 1 महीना कंटिन्यू पढ़िए। 20-20-20-20 करके अगर रोज भी आप याद करते हैं तो 30 गुने 20, 3 दूनी 600 प्रीपोजिशन कंप्लीट हुआ। तो यही आपका नियम है। और जो हम लोग जो बताते हैं इस टाइप का कि ऑन का प्रयोग पर में रहे, तो ऐसा कंपटीशन में नहीं आता है। अगर आप कंपटीशन अगर फेस कर रहे होंगे तो सर पढ़ाते कुछ और है और वहां आता कुछ और है। पढ़ाना आसान है, टू रीड द स्टूडेंट इज इजी, बट टू पास इन द एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप शायद मेरी बात को समझ रहे होंगे, पास करना कंपटीशन में बहुत कठिन होता है। तो आइए हम कुछ उदाहरण के मदद से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। 11 क्वेश्चन अभी है यहाँ बोर्ड पर, ठीक है, और ये अभी आपको याद हो जाएगा। बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप ध्यान से सुनिए, सब समझ में आएगा। आई एम प्राउड, देखिए प्रीपोजिशन भरना है, इंसर्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, उचित प्रीपोजिशन को भरे जो एग्जैक्ट सही हो। आई एम प्राउड, यहां पर देखिए पहला में ऑफ भराएगा। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, कहीं प्राउड अगर लगे, गर्व की बात हो रही है, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मुझे अपने बेटा पर फक्र है, मुझे अपने बेटा पर गर्व है। अब एक और देखिए, इसका हम बताते हैं आपको, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे अपने देश पर फक्र है। तो देखिए प्राउड लगा, ऑफ भरिए। यदि प्राउड आ जाए उसमें आपको समझने की नहीं जरूरत है, ऑफ भरिए। और 2-4 आप स्पोकन में भी बोलिए, जैसे आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, मुझे अपने पिता पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई टीचर। आपको याद हो जाएगा। ये याद करने का, दिस इज द रूल टू रिमेंबर द प्रीपोजिशन। ये नहीं है कि में रहेगा तो इन लगाइएगा, बीथ रहेगा तो साथ लगाइएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ 2-3 चीज सही हो जाएगा, सबसे नहीं होता है, इसको आप ठीक करिए। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं। आई एग्री विथ यू, अगर एग्री के बाद कोई व्यक्ति आ जाए तो वहां बीथ लगा देंगे, काम खत्म हुआ। आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ माई टीचर, आई एग्री विथ माई वाइफ, आई एग्री विथ माई, जो आपको लगे आप यहां भर दीजिए। तो याद रखिए एग्री के साथ बीथ लगता है। और ये 11 आप 10वां में और 12th में और कंपटीशन में कहीं ना कहीं, एयर नेवी फोर्स की बात कर रहा हूं, ये आ चुका है क्वेश्चन। आगे देखिए, आई एग्री विथ यू भर देंगे, आई एग्री विथ माई वाइफ, आई एग्री विथ माई टीचर, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ, जो डालना डाल दीजिए, विथ होगा। तो आप याद कर लीजिए, प्राउड के साथ है ऑफ, एग्री के साथ विथ। कब? जब यहां लिविंग थिंग रहेगा तब। आगे आइए, ही जंप्ड इनटू, देखिए इनटू हो गया तो याद न करना पड़ेगा, वह नदी में कूद गया। अब आप सुनिए ना, वह नदी में कूद गया, तो में है तो सर यहाँ इनटू लग गया, और मैं मैदान में खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग इन द फील्ड हुआ। वहां में है तो इन हुआ और यहां में है तो इनटू हुआ। प्रॉब्लम है। चलिए देखिए इसको कैसे लगता है बताते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश कर गया, वह सूखा पर था और नदी में कूद गया, पानी में कूद गया, अवस्था का परिवर्तन हुआ, इसलिए इनटू लगा। ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है 10th 12th में, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, बेंग जो है, मेढक जो है, वह कुआं में कूद गया, सूखल पर से पानी में गया, अवस्था का परिवर्तन हो गया, इसलिए इनटू लगा। याद कर लीजिएगा। आई एम सेटिस्फाइड विथ योर वर्क,
देखिए ये भी आया हुआ है, सेटिस्फाइड रहेगा बीथ लगाइए। दो और बोल देते हैं एग्जाम्पल, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई वाइफ, I am satisfied with my friend, I am satisfied with your work, I am satisfied with your behavior। ऐसे पढ़ना पड़ता है। सेटिस्फाइड के साथ विथ का प्रयोग लगेगा, याद करिए। प्राउड के साथ ऑफ, एग्री के साथ विथ जब लिविंग थिंग रहेगा, जम्प्ड के साथ इनटू कब, जब अवस्था का परिवर्तन होगा, सेटिस्फाइड के साथ विथ इधर जो भी रहे। डील, डील इन मीन्स होता है व्यापार करना, याद रखेंगे, ये आपका एडवर्बियल फ्रेज है। डील इन व्यापार करना, ही डील्स इन राइस, वह चावल का व्यापार करता है। ही डील्स इन ग्रेन्स, वह अनाज का व्यापार करता है। डील इन व्यापार करना, रट लीजिए, रटना है इसको याद करना है, रट लीजिए। डील इन व्यापार करना, डील इन व्यापार करना। अब चावल हो, दाल हो, मक्का हो, गेहूं हो, स्टेशनरी हो, कुछ भी हो, इनका प्रयोग लगेगा। क्लियर है? आई एम सीनियर टू यू, देखिए सीनियर के साथ टू का प्रयोग, ओ आर, आई एम सीनियर टू यू। अभी आप पढ़े होंगे, अभी हम हाल में एक वीडियो देख रहे थे, किताब में भी पढ़े, वीडियो में देख रहे थे कि टू का प्रयोग डायरेक्शन में होता है जहां दिशा होता है। जैसे मैं पटना जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पटना, तो पटना डायरेक्शन है, लेकिन इसमें कहां डायरेक्शन है? आई एम सीनियर टू यू, मैं आपसे बड़ा हूं, डायरेक्शन हो गया, खत्म। एक नियम उधर लगाइए, एक नियम इधर लगाइए, नियम एक होता है। जैसे आप मैथ पढ़े, ए प्लस बी का द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कहीं भी रहता है तो वही लगता है। 2 into 2 इज इक्वल टू 4, तो सभी जगह 4, तो डायरेक्शन वहां हम समझेंगे 2, और यहां तो डायरेक्शन नहीं है सर, वो तो खत्म हो गया आपका। याद कर लीजिए, सीनियर के साथ 2, सीनियर के साथ 2, सीनियर ओ आर लगता है, सीनियर, जूनियर, इंटरफेरियर, प्रोटेरियर, ये सब के साथ 2 लगता है, याद करना पड़ेगा। आई एम सीनियर टू यू, मैं आपसे बड़ा हूं, इसलिए 2 लगा। देखिए प्रीफर के साथ, आई प्रीफर के साथ हमेशा लगेगा आपका 2। आई प्रीफर मिल्क टू टी, मैं चाय से ज्यादा दूध पसंद करता हूं। प्रीफर कहीं भी देखे 2 का प्रयोग करे। If you look prefer in any sentence, then time you have to fill only 2 because prefer takes 2. Prefer 2 का इति लेता है, prefer के साथ 2 लगाएंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना। Don't is your mind, prefer देखिए 2 लगाइए, याद कर लीजिए। Give up, ये दोनों साथ में चलेगा। Give up माने त्यागना। You should give up smoking, आपको धूम्रपान त्याग देना चाहिए, आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। अब बताइए ना, अप माने ऊपर पढ़े, अप माने ऊपर, ये ऊपर नीचे नहीं है, ये गिव अप माने त्यागना है। यू शुड गिव अप स्मोकिंग, आपको धूम्रपान त्याग देना चाहिए। गिव अप माने छोड़ना या त्यागना, आपको बुरी आदतें त्याग देनी चाहिए। यू शुड गिव अप बैड हैबिट्स। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये प्रीपोजिशन पढ़ने का, दिस इज द वे टू रीड प्रीपोजिशन। बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। बीवेयर रहेगा, ऑफ लगाइए। बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्ता से सावधान। बीवेयर ऑफ टाइगर, बाघ से सावधान। बीवेयर ऑफ बैड फ्रेंड्स, बुरे दोस्तों से सावधान। बीवेयर लगेगा, आप ऑफ लगा दीजिएगा। आई गो टू पटना बाई बस, बाई का प्रयोग होगा। बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई स्कूटर, सब बाई का प्रयोग होगा। आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूं। बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई जो भी हो, या यहां पे साधन के पहले बाई का प्रयोग करिएगा। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं फ्रॉम पटना, फ्रॉम का प्रयोग होगा। यहां फ्रॉम लगेगा, FROM, मैं पटना से आ रहा हूं, मतलब पटना से हमारी दूरी बन रही है, मैं पटना को छोड़ रहा हूं, इसलिए फ्रॉम लगा। हम पटना के पास जाते हैं तब यहां पे टू का प्रयोग होता है। मैं आशा करता हूं कि इतना आप समझ ले होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। ही डाइड डॉट 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 कॉलरा, देखिए कोई नियम इसमें नहीं लगाना है। ही डाइड ऑफ कॉलरा, यदि कोई रोग से डेथ कर जाता है तो डाइड के साथ ऑफ का प्रयोग करिएगा। जैसे ही डाइड ऑफ कॉलरा, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ हैजा, ही डाइड ऑफ निमोनिया, ही डाइड ऑफ कोरोना। ये अब मर गया है, वह
कॉलरा से मर गया, तो अगर कोई रोग से मर जाता है तो ऑफ लगाइएगा। दिस इज द रूल, यह नियम है। ये नहीं कि वह कॉलरा से मर गया तो फ्रोम लगाइए, ऐसा नियम नहीं है। डाइट के साथ ऑफ कब लगेगा? जब कोई रोगी रोग से मर जाता है, जब कोई रोग से मर जाता है। लेकिन यह देखिए, ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। यह रोग नहीं था, वह मर गया जरूर है, लेकिन लॉस ऑफ ब्लड, बहुत ज्यादा ब्लडिंग हो गया, बहुत गिर गया बॉडी से खून, वह मर गया। जैसे रिक्शा पुलर डाइड ऑन द रोड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। रिक्शा पुलर को धक्का लगा रोड पर और सर में चोट लगने के कारण पूरा ब्लड गिर गया, मर गया। तो रोग नहीं था, इसलिए यहां फ्रॉम का प्रयोग हो गया। आपका अर्थ समझ लीजिए। आर्यन इज गुड एट इंग्लिश, आर्यन अंग्रेजी में अच्छा है, तो में है तो लगा दीजिए इन, गलत हो गया। क्योंकि गुड एट माने अच्छा होता है, ये सब बराबर होता है अच्छा। आर्यन इज गुड एट इंग्लिश, जहां भी गुड देखे वहां एट लगाइए, इधर सब्जेक्ट होगा। आर्यन इज गुड एट इंग्लिश, आर्यन इज गुड एट मैथमेटिक्स। ये आर्यन जो है अंग्रेजी में अच्छा है, मैथ में अच्छा है, तो गुड एट माने अच्छा, जहां गुड देखे वहां एट लगाए, इधर सब्जेक्ट होता। आकृति इज वीक इन मैथमेटिक्स, देखिए वीक के साथ इन, आकृति मैथ में कमजोर है तो वीक के साथ इन, कमजोर के साथ इन और अच्छा के। देखिए आर्यन अंग्रेजी में अच्छा है, अंग्रेजी में, यहां हो गया कि मैथ में, यहां मैथ में हुआ तो इन हुआ, यहां में हुआ तो एट हो गया। क्यों? क्योंकि यह गुड एट माने अच्छा, वीक इन माने कमजोर, दोनों बराबर कमजोर। मैं 15 एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को मैं प्रीपोजिशन समझाने का कोशिश किया। मैं दूसरा प्रीपोजिशन का पार्ट लेकर के जल्दी हाजिर होऊंगा। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि हम लोगों को और मतलब ताकत मिले कि मैं आपके समक्ष बहुत जल्द हाजिर हूं। थैंक यू वेरी मच।